शाम ढलते ही कुलधरा गांव का बरगद का पेड़ चहल पहल से भर उठता। बूढ़े किसान, मास्टर बाबू और अलग अलग तबके के लोग वहीं बैठकर गांव की समस्याओं पर चर्चा करते। पिछली भीषण बाढ़ ने गांव का नक्शा बदल दिया था। तालाब पोखरों में अब भी पानी लबालब भरा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एक ही तालाब, श्मशान वाले पोखर में पिछले 2 हफ्तों में 4 मौतें हो चुकी थीं। मास्टर बाबू ठीक कह रहे हैं, कोई बोला। गांव में इतने तालाब हैं, मगर डूबकर मौतें सिर्फ उसी एक तालाब में क्यों? चर्चा गर्म ही थी कि तभी एक परदेसी आया, कंधे पर लाठी, पोटली, धोती और नुकीली मूछें। उसने कहा, मैं भैरव हूं, आंतला से आया, अपने दादा की जमीन के लिए मुकदमा लड़ने आया हूं। बुजुर्ग हरिनारायण काका भौहें तरेर कर बोले, कुलधरा में मुकदमेबाजी नहीं होती और किसी के घर रुकना भी संभव नहीं। भैरव मायूस हुआ। बहुत मनाने पर लोगों ने सलाह दी कि वह शिवशंकर पांडे के पुराने घर में ठहर सकता है, पर चेतावनी दी, श्मशान वाले तालाब से दूर रहना, वहां आत्माएं रहती हैं। भैरव हंसकर बोला, मैं घोड़े पालने वाले पहलवान का बेटा हूं, भूत प्रेत को थप्पड़ मारकर सुला दूंगा। और गुस्से में तालाब की दिशा पकड़ ली। रात गहरी थी। ताड़ के पेड़ों की छाया, हवा की सनसनाहट और तालाब की निस्तब्ध लहरें। तभी उसके सामने एक अजीब आकृति उभरी, बिना सिर का दानव। उसकी लाल आंखें सीने पर जल रही थीं। भैरव डर से जड़ हो गया। दैत्य ने उसका गला दबोच लिया और खींचते हुए श्मशान की ओर ले गया। श्मशान में अघोरी अग्नि के पास बैठा मंत्र जप रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तेरी बलि से अमृत पोखर जागेगा, हर आत्मा की शक्ति उस तालाब में बंध जाएगी और अमावस की रात मुझे अमृतत्व मिलेगा। भैरव चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं परदेसी हूं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तभी अंधेरे से हरिनारायण काका प्रकट हुए। उनका चेहरा अब इंसान नहीं, पिशाच जैसा था। वह बोले, हाँ, मौतों का रहस्य यही है। मैं अपने मालिक अघोरी संग मिलकर अमृत पोखर की साधना कर रहा हूं। हर बलि से तालाब शक्तिशाली होता है। जल्द ही मुझे मृत्यु का डर नहीं रहेगा। लेकिन झाड़ियों के पीछे से गजानन काका, मास्टर और अन्य गांव वाले सब कुछ सुन रहे थे। वे मशालें और लाठियां लेकर निकल पड़े। रामशरण, मास्टर ने जलती मशाल दानव पर फेंकी। दानव आग में सुलगने लगा और तड़प कर पीछे हटा। गांव वाले गरज उठे, हरिनारायण, तूने गांव की कितनी जाने ली? लालच ने तुझे अंधा कर दिया। भैरव का बंधन खुला तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने हरिनारायण को पकड़ लिया और चिता की ओर घसीटा। गजानन काका चिल्लाए, रुको, आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। पर भैरव ने किसी की न सुनी। उसने हरिनारायण को धकती चिता में झोंक दिया। बूढ़े की चीखें धुएं में गुम हो गईं और राख की ढेरी शेष रह गई। अघोरी और दानव भी उसी आग में समा गए। गांव वालों की आंखों ने देखा, लालच और तंत्र की शक्ति कितनी भयावह हो सकती है। उस रात कुलधरा ने कसम खाई कि अब कोई भी श्मशान वाले तालाब की ओर कदम नहीं रखेगा।